हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें एक लेडी ने अपने पति पे केस किया है, जिसके अंदर उसने ये दलील डाली कि मुझे मारा पीटा गया। एक तो ये बात रही, उसके अलावा मेन जो उसने डाला कि मेरा आज तक इनसे कभी भी संबंध, जो शादी वाला संबंध होता वो नहीं बन पाया, तो मुझे इस ग्राउंड पे डिवोर्स चाहिए। बाकी बहुत सारी बातें रहीं, आओ हम समझें, इस चीज़ को आगे लेके चलें, क्योंकि आजकल ऐसे केस भी बहुत सारे हो जाते हैं जहाँ पे पार्टी कुछ अलग अलग तरीके एलिगेशन लगा देती है एक दूसरे पे। आओ सुने सारी बात। मेरे पति ने आज तक मेरे साथ पति पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। पति मुझसे पत्नी कोई वाला मतलब नहीं साहब, रखा है। मैंने जब भी इस बात की शिकायत की कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर उम्र का अंतर है या सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं या वाइफ उसको आई कैनॉट गिव माई फाइंडिंग सर। बिना विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन पे आप चाहते हैं कि हम विटनेस के खिलाफ लिख दें? हाउ दैट इज पॉसिबल जज सर? साहब कह रहे हैं जब बिना तक किसी को दूसरा पक्ष नहीं सुनूंगा मैं कोई अपॉर्चुनिटी जवाब दी हम नहीं कहते हैं दूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो, अपॉर्चुनिटी हम लिख दूंगा लिख के थक गए, आप लोगों ने पढ़ना नहीं है। एक महिला क्योंकि अपना परिवार बचाने के लिए या अगर वो शांत रहती ये है कहता है कि और जब भाई वो देखती है कि उसका परिवार अब टूट चुका है, अब इसमें कुछ संभावनाएं जो नहीं भी है, फिर वो कहती है जवाब कि दिया ठीक है, जाएगा जो तुमने हमारे साथ वो अत्याचार किए। अब दोनों देखो पार्टी आज को मेरे मिलके। पति ने मेरे को खाना गुस्से में फेंक दिया, वो मेरे हाथ का पसंद नहीं करता, ये नहीं करता। क्या बात करते हो यार? 15/2/23 को शादी होती है। होती है सर। 15/2/23 FIR कब है को सर? शादी होती है। FIR रजिस्टर्ड होती है सर 12/3/2024 को, पेज नंबर बारह 10 तीन पर। दो हजार चौबीस बारह मतलब वो दो एक दो साल का हजार टाइम है। चौबीस को 12/3/2024 12 मतलब 1 साल और 1 महीने में। माइनस अच्छी बात है सर। 15/2/2023 की शादी है सर। 12/3/2024 की FIR है। एक साल बाद। मैं पढ़ूँ रेलिवेंट से। हम्म। आवेदक स्वयंसो पति स्वयंसो रेजिडेंट स्वयंसो द्वारा आज दिनांक 12/3/24 को अपने पिता स्वयंसो के साथ उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पति राहुल ये कांत पढ़ के स्वयंसो सुना स्वयंसो रहे हैं स्वयंसो कि के विरुद्ध क्या केस बनाया गया दहेज की उनके मांग कर खिलाफ। शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का पेश किया। आवेदन पत्र शारीरिक और मजकूर से मानसिक अपराध धारा प्रताड़ना। 498 506/34 स्वयंसो विवेचना में लिया गया। महोदय, निवेदन है कि शादी पिछले साल दिनांक 15/2/23 को सभी रीति रिवाजों के अनुसार राहुल कांत मिश्रा निवासी पवई के साथ बरपक्ष के इष्टानुसार अविराज प्लेस बॉबी संपन्न हुई थी। शादी के समय मेरे पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार 5 लाख रुपए नगद, अभी 8 सारी बात तोला बताई सोने जा के रही है कि जेवरात, 5 लाख रुपए आधा किलो नगद चांदी के दिए, जेवरात, अपनी गृहस्थी का हैसियत के पूरा अनुसार सामान जो खरीद दे 3 लाख सकते थे रुपए का दिया। बरपक्ष के सभी रिश्तेदारों को कपड़ा, मुझे 12-13 जोड़ी कपड़े देकर विदा किया था। पहली विदा में 7-8 दिन ससुराल में रही, लेकिन शादी के 2 दिन बाद दिनांक 17/2/24 से ससुराल वाले दहेज कम लाने की बात कहकर प्रताड़ित करने लगे। मेरा दहेज कम पति इस लाने बीच वाली मुझसे बात से प्रताड़ना मिलने लगी। रात में एक दिन भी देखो, मिलने नहीं आया। इस बात को लेकर मैं अपनी सास आशा मिश्रा और मंझली जेठानी प्रिया मिश्रा को बताई। मुझसे कहने लगी शादी से पहले राहुल की तबीयत खराब थी, इसलिए आपसे मिलने नहीं आया है। दोबारा मैं जब आऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये बात किसी से बताना नहीं, तो पिता के साथ मायके चली गई। मेरा पति बिजनेस करने के लिए इंदौर चला गया। इस बीच मेरा ससुराल आना जाना बना रहा, मैं लेकिन क्या मेरे है। पति ने आज तक मेरे साथ पति पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। मुझसे कोई मतलब नहीं रखा है। मैंने जब भी इस बात की शिकायत की अपनी सास मंझली जेठानी से की, तो मेरे साथ मारपीट की गई और चुप रहने को कहा गया। बताने पर मिट्टी का तेल मेरे डालकर साथ जलाकर आग जला मारपीट देने की कही धमकी गई, दी। माह नवंबर मट्टी का 2023 में तेल मेरे डाला पति गया। राहुल, ससुर बद्री प्रसाद, सास आशा मिश्रा, जेठानी रश्मि मिश्रा, अब इसमें मल्ली जेठानी सबके प्रिया नाम मिश्रा, उस जेठ लड़की ने सूर्यकांत मिश्रा, डलवा दिए। प्रशांत मिश्रा सभी सास मिलकर मुझे तो ससुर दहेज में 2 जेठानी, लाख की मांग करने लगे। मेरे मना करने पर मेरे और दो मारपीट की लाख गई। रुपए की मांग करने मुझे लगे। तकलीफ देने लगे, खाना खाने में भी रोक लगाने लगे। खाना मेरे खाने में जेठे भी रोक मेरे लगने जेठ लगी। प्रशांत मिश्रा ने मेरी इज्जत बिगाड़ने की कोशिश की, मुझे गलत निगाह से माह नवंबर में पकड़ने की कोशिश की, जिसके बारे में मैंने पति राहुल और सास ससुर जेठानी प्रिया को बताया। सभी ने मेरे साथ मारपीट की। सभी ने दिनांक मारपीट 14/11/23 करी। को धमकी दी कि मेरा वीडियो बनाया, जिनमें इन लोगों ने मुझे बोला अपने मम्मी पापा और मुझसे भी बुला लाएं। फिर मैंने फोन लगाकर चारों को बुलाया। इसकी वजह उनका वीडियो बनाकर घर से अपमानित कर गया। सभी सोने चांदी के जेवर मुझसे छुड़ाकर अगले दिन 15/11/23 को एक कर भगा दिया कि तुम्हारी मुझसे लड़की जो दिमागी मेरे जेवर थे वो भी उम्र चुरा खराब है। लिए। फिर मैं अपने घर में आकर अपने माता पिता, बड़े पिता बंसीधर, मौसा राम सुजान, मौसी आरती घटना की बात बताई, लेकिन मैंने प्रश्न नहीं की कि माहौल में सुधार हो जाए। दिनांक 15/2/24 से भागवत का प्रोग्राम हो रहा है, जिसका निमंत्रण कुछ लोगों को भेजा गया है। मेरे पिता के घर और मुझे मेरे साथ कोई लेने नहीं आया है। दिनांक 12/3/24 लड़का लेने नहीं आया अब तक लास्ट अपने है घर सर कि वाला। भागवत हो रहा है, उनको बुलाया नहीं है लोगों को। हम्म। अब सर A2 देखें। एप्लीकांट पति के द्वारा डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जाती है लॉर्डशिप। ये फाइल की जाती है लॉर्डशिप 29 फरवरी 2024 को।
कंटेंट सही है सर कि शी इज नॉट रेडी हम्म, टू मैरिज could have not been consummated due to non-cooperation of the respondent wife. हम्म, उनका अंतर है, वो कहती है कि मुझे पैरा नंबर 4 में कहती है कि जब भी वो अपमानित करती रही, टकला गंजा तुम चाचा पापा की उम्र के हो कहकर बेइज्जती करती रही है। पैरा नंबर 5 में है कि पति पत्नी के संबंध सुन रहे हैं, हम्म, देयर वाज नो फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम। पैरा नंबर 6 में है, फिर बता रहे हैं बस 2000 में चली गई हैं। पैरा नंबर 8 में ये है सर, मेरा स्पेसिफिक है, पैरा नंबर 8 में लिखा है लगभग 8वीं लाइन में, पुलिस को धमकी देती है, अपने पिता का दोस्त थाना सलेहा में पदस्थ होने की बात भी कहती है। यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई FIR। ये सर 29 फरवरी 2024 को हम्म, डाइवोर्स केस लगाया जाता है। काइंडली सी द ऑर्डर शीट। यहाँ पे एक डिवोर्स केस लग गया, ऑर्डर शीट आ रही है। और वो देख लिया मैंने सर, 25 नंबर पेज पे आई है, वो मैंने देख लिया, 25 नंबर पेज पे आई है। ट्रायल कोर्ट ने इशू किया नोटिस 5 मैंने मार्च देख लिया भाई, वो सब FIR के पहले के हैं। 5 मार्च 24 को किया। अरे मैंने बोल दिया FIR के पहले के, तो फिर आप पूरी डेट्स बता के ही छोड़ोगे क्या? आगे बढ़े ना अपन। 10/3/24 को आने के 12/3 को की गई। सर इन-लॉज आर डिसाइडिंग सेपरेटली। वालों मेरा निवेदन है, डिस्प्यूट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ हम्म, non consummated the marriage, there was no physical relationships, Hmm. both are alleged to each other, हम्म, he is not ready to cooperate, he is not ready to cooperate. ये dispute है हम्म, which was given a bent of a criminal offense against the in-laws. My humble request is that हम्म, अब ये चाह रहे हैं कि भाई जी दोनों ही सर। अपोजिट खड़े हैं, जहाँ तक तो फादर इन लॉ मदर इन लॉ इस चीज को Old संज्ञान persons. में लिया जाए। जेठ जिठानी दोनों जिठानी दे आर रिसाइडिंग सेपरेटली। प्रशांत के खिलाफ कोई एलिगेशन है अब FIR? वो उन्होंने कह दिया है सर उसमें, कह दिया, तब हम क्या करें सर? अब वो लिखा उसका हम कुछ कर पाएंगे सर? अब एक प्रेसिडेंट थे लॉर्ड से, हम्म, अब उनका कहना है कि जेठ जेठानी से मैंने बताया और जेठ जेठानी और प्रशांत ने मेरे हाथ। प्रशांत के खिलाफ जो बोला उस पे बाद हम क्या करेंगे सर? हम क्या कर सकते हैं सर? मीटिंग का मम, अब उनको मालूम पड़ा कि अब डाइवोर्स की बात आ गई है, उसके बाद हुआ है, और एलिगेशन जो डाइवोर्स पिटीशन में लगा। चलो सर ठीक है। नो सर, आई एम नॉट इंक्लाइंड। सर मैं, अगर आप मुझे परमिट करेंगे तो मैं प्रशांत के लिए भी नहीं इसको परसू करूंगा। फिर उसकी वाइफ प्रिया के लिए क्या करेंगे? माय लॉर्ड, दिस इज सास ससुर सास ससुर के लिए क्या भाई करेंगे? एक आदमी के खिलाफ अगर Fine, आप fine. इल्जाम लगवा रहे हैं, मैं तो पता तो लगे ना कि इसमें सच्चाई कितनी है। मेरे भाई, मैं मैरिज में कंसीडर कर रहा हूँ ना। I am, my lord, such type of FIR are dispute between the husband and wife, not to satisfy to each other, which is different matter. इन-लॉज की गलती क्या है सर? इन-लॉज ने तो शादी कर दी, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये कॉपी नहीं करते हैं, वो कहते हैं सक्सेना जी, ये जो आप लोग जनरल स्टेटमेंट करके हमसे प्रश्न पूछते हो मालूम और फिर जब हम जवाब दे देते हैं आप कहते हैं कोर्ट ऐसा बोलती है। So don't try to put any word in my mouth. कोर्ट से सवाल मत पूछो। ना आप अपने मन से पूछिए, अपने दफ्तर में पूछिए, अपने डेरों पूछिए, अपने जॉब पूछिए, बट डोंट आस्क मी सर। 70 or 65 years old in-laws. फाइन फाइन, आप IPC में मुझे बता दीजिए कि 75 साल के बुजुर्ग जैसे बच्चे हैं ना, 7 साल से नीचे वाले सारे एग्जम्प्टेड है, राइट? वैसे आप इनका बता दीजिए FIR अपना IPC जो फैक्ट है लॉर्ड से, मैंने आई हैव नरेटेड एंड माय लॉर्ड, आई एम रिलाइंग ऑन द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट। दे दीजिएगा सर। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट लाई करती हुई ऑनरेबल जस्टिस कोऑर्डिनेट बेंच ने कंसीडर किया था। इसमें भी यही था कि वाइफ का एलिगेशन से था कि हस्बैंड एक रिलेशंस के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है या सहयोग नहीं कर रहा है, तो देन इट वाज फाउंड दैट द such type of allegation could not be ground for preferring the FIR or initiating procedure for 98A. आपका जजमेंट का बदकिस्मती से हमको वही पैराग्राफ दिखा जो आपके खिलाफ है। पढ़ देता हूँ। Merely on the ground that there is no specific date, time and place has been mentioned, it cannot be said that the story of the respondent is a concocted. In the case itself, there was no specific The allegation. truthfulness of the averments cannot be considered at this stage. The legal requirement for prosecution is limited to the availability of prima facie material to prosecute, which is fulfilled in the case. ये लॉर्डशिप, ये आपके द्वारा cited judgment में से आपके खिलाफ की लाइनें जोड़ी है। in the judgment only I am referring the Any officer, I will pass the order, sir. ये लॉर्डशिप, अभी ऑर्डर मांग रहे हैं इनसे। my lord, I am relying the पेन नंबर 2 में जाइए लास्ट में,
हाँ हाँ मैं पढ़ूँ also. Arraignment regarding beating of the respondent number 2 by the player number 3 in the house of the maternal uncle at Bhopal from FAC appears to be unbelievable, as no prudent person man can believe that husband who had not interested to keep his wife with him would have gone to a distant place, Bhopal, just in order to raise the demand of robbery of 5 lakhs and 4 wheelers in the house of maternal uncle. In absence of maternal uncle or aunt to keep her and अब privacy, देखो there is no सारे medical केस में evidence. सिर्फ Anyhow, sir, पैसे की वो तो लेन देन है की जो बात Whole बना story has के been एक cooked तरीके से up just डिवोर्स to मांगा show जा the रहा है। continuity of the allegations with regard to harassment and beating in connection with वो demand that of was with robbery. regard to the territorial jurisdiction No, वो Bhopal. कोर्ट ने उसको डिक्लाइन नहीं किया, तो कोर्ट ने उसको नहीं माना. फर्दर इट इज सबमिटेड दैट द फैक्ट टू द केस दैट द एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड जस्ट टू टेक रिवेंज विद द एप्लीकेंट नंबर 3. और उसमें फर्दर कहा है इट कि इट cannot be quashed. जी. उसको रिलाई करके कहा इसमें है रिवेंज क्वेश्चन नहीं कर टेकिंग वाली सकते. एफआईआर हाँ, स्किप हो लेकिन बाद में जाती है। उन्होंने इस बात पे क्योंकि इंटायर मैटर अपीयर्स टू बी मैंने भी बहुत सारे किए हैं. जी. आपने तो वही जजमेंट ढूंढा जिसमें आपने आर्ग्यू किया था. इनफैक्ट आई एम रेफरिंग दिस जजमेंट ऑन द पॉइंट कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर उम्र का अंतर है या सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं या वाइफ उसको I cannot give my findings, sir, unless and until the wife is given an opportunity to explain everything in cross examination. बिना विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन पे आप नहीं चाहते हैं कि हम होगी। विटनेस के खिलाफ लिख दें. हाउ ऐसा दैट इज नहीं होगा पॉसिबल, ना। सर? दोनों पक्ष सुनने पड़ेंगे ना सर। therefore Whatever it is, please, Saxena ji, my lord, please answer my query. my lord, sir. You want that a witness should be criticized without even giving an opportunity of cross examination. I should give my opinion. I can give my opinion after considering the evidences. my So in case of an appeal, I can give any opinion. no my Not only which will appear to us to be the prudent one on the basis of appreciation. जब दोनों पार्टी हो बिना जाएंगी किसी को आमने सामने, मैं दोनों की बात सुन अपॉर्चुनिटी के दी हम कहते दे तुम दूंगा झूठ बोल order। रहे हो. And what the law is uncontroverted allegations. That is all. so far as the matrimonial dispute आपके for एलिगेशन 90 लगाने से ठीक कुछ है नहीं सर, होगा उसको ना। देखते हैं. everyone know that हम ही लोग कहीं लोग एडवाइस करते हैं therefore ये सिस्टम शुरू That हुआ is the answer. दैट इज द Sir, आंसर। that is the answer. क्योंकि That's why. वकील ही बताते हैं सुनिए, ये सुनिए, लिख दो, ये that's कर दो, why the ऐसा कर दो, Supreme वैसा Court कर in दो, one case पार्टी कर देती है, पार्टी has पैसे दुखी होती है। mentioned that the lawyer should use their good office लॉयर शुड to resolve गुड the ऑफिस। disputes. आगे ना देखा बात। आपने जजमेंट? मनोज महावीर प्रसाद में भी है फिर और राजेश शर्मा में भी यही है. तो दिक्कत है जब ना, लॉयर जो आपको होते हैं पता वो कुछ है भी कि लिखवा कोर्ट देते हैं, अनकॉन्ट्रोवर्टेड बाद में एलिगेशंस जाके के चीजें अलावा नहीं फंसती जा हैं, पाई. और फिर क्लाइंट को आप ही बोला लोग जाता कहते है। हो, जैसा आप अभी कह रहे हो, मैंने नहीं कहा. आप कहते हो कि हम ही लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो नहीं हम लोग इन्वॉल्व add spices. हम लोग इन्वॉल्व हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं To कि add आप- spices. कि आप जाइए, अब डाइवोर्स का आपको मालूम पड़ गया है, अब आप जाइए एफआईआर कर भाई दीजिए, साहब। रजिस्टर्ड हो जाएगी. भाई साहब ऐसा नहीं है. हम लिख लिख के थक गए, आप लोगों ने पढ़ना नहीं है. लॉर्डशिप एक महिला अपना परिवार बचाने के लिए अगर वो शांत रहती है और जब वो देखती है कि उसका परिवार अब टूट चुका है, अब कुछ संभावनाएं नहीं है, फिर वो कहती है कि ठीक है, जो तुमने हमारे साथ अत्याचार किया उसकी भी मैं रिपोर्ट लिख आऊंगी, तो उसके शांत रहने को आप उसको अप्रिशिएट करने के बजाय कहते हैं कि आफ्टर थॉट है. क्या आफ्टर थॉट है यार? में क्या डे वन के ऊपर किसी भी परिवार में पति पत्नी के अंदर झगड़ा नहीं होता है? जी. शादी के दिन से लेके मृत्यु के दिन तक झगड़ा होता है. राइट? कितने परिवारों में देखा कि महिला पहले दिन ही जाके बोलते है कि साहब देखो आज मेरे पति ने मेरे को खाना गुस्से में फेंक दिया, वो मेरे हाथ का पसंद नहीं करता, ये नहीं करता. क्या बात करते हो यार? सही बात है। दोनों पक्ष का सुनना बहुत लॉज का जरूरी है। एप्लीकेशन whatever it is, we have to adopt a prudent approach. अगर एक व्यक्ति की सरेआम बिना किसी कारण से दूसरा व्यक्ति रिपोर्ट पिटाई करता है और वो 7 महीने 1 साल चुप रहता है, तो देन यस वी कैन रेज अ फिंगर टुवर्ड्स हिम. तो हमें क्या इंटरेस्ट था कि आप चुप रहे? यहाँ पे तो उसका परिवार बचाना है, उसकी भलाई को आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो और कहते हो कि हम लोग उसको कहते हैं कि रिपोर्ट करा दे. आप तो अपने एडवोकेट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हो उसमें. सक्सेना जी प्लीज. एडवाइस मिलती है ठीक है सक्सेना जी प्लीज. लो। ये लॉर्डशिप तो ये केस से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके के एलिगेशंस वगैरह लगाए जाते हैं. यहाँ पे वकील साहब ने बहुत जोर डाला कि डिसीजन ले लिया जाए कोर्ट से, लेकिन जज साहब ने बड़ी समझदारी करी. जज साहब ने कहा भाई दोनों पक्षों को जब तक नहीं सुनूंगा असलियत क्या है और क्यों मैं इस तरीके से ही डिवोर्स ऐसे ही दे दूं किसी भी पार्टी को, ऐसा नहीं होगा. आमतौर पे होता भी ऐसे ही है, दोनों पक्षों को सुना जाता है, दोनों पार्टियों को टाइम दिया जाता है, 6 महीने का एक और इंटरम टाइम दिया जाता है
उसके बाद जाके जज फैसला देता है कि भैया तुम दोनों की सुलह नहीं हो पा रही, अब तुम ले लो डिवोर्स। तो इस तरीके के केस भी सामने आते हैं। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।